मछरिया को बिहाव तलैया में मड़वा गड़ो। अरे होरा मछरिया को बिहाव तलैया में मड़वा गड़ो। होरा मछरिया को बिहाव तलैया में मड़वा गड़ो। होरा मछरिया को बिहाव तलैया में मड़वा गड़ो। अरे मड़वा गड़ो 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 मड़वा गड़ो। होरा मछरिया को बिहाव तलैया में मड़वा गड़ो। होरा मछरिया को बिहाव तलैया में मड़वा गड़ो। होरा मछरिया को बिहाव तलैया। एक दो तीन तीन दो पाँच। ये धुन हो गई दादाजी की। और ये धुन का सुन करके कई मुद्राएं हैं। परम सम्मानीय हमारे भैया मोहन के दोनों जी साय साहब यानी घनसूर एकवाल शुक्लाल रेकवाल और नहीं लिखो है ऐसो लखेरा। अब दोनों भक्तों के करकमलों से कई मुद्राएं हैं, मेरी तरफ से नमन है। अरे जो बेदन में पाँव सुनो सो ध्यान लगा। जो बेदन में पाँव सुनो सो ध्यान लगा। अरे जो बेदन में पाँव सुनो सो ध्यान लगा। जो बेदन में पाँव सुनो सो ध्यान लगा। ध्यान लगा ध्यान लगा ध्यान लगा ध्यान लगा। अरे जो बेदन में पाँव सुनो सो ध्यान लगा। जो बेदन में पाँव सुनो सो ध्यान लगा। लेकिन दादाजी ने धुन तो निकाली, लेकिन धुन को पतो नहीं है। अरे तन बूढ़ो मन बूढ़ो नैया जय हो। हम तो कहा देख लो, लेकिन हम बात कह रहे कि जिसको पुत्र की इच्छा है बहुत बढ़िया। वो है तन से बूढ़ा है, लेकिन भगवान शंकर से एक वरदान मांग रहा है कि हमको पुत्र चाहिए। जय हो। उसकी शादी भी नहीं हुई, दादाजी की भाई हो चाहे ना भाई हो, लेकिन जो बालक मांग रहा है भगवान शंकर से उसकी शादी नहीं भाई। अरे तन बूढ़ो मन बूढ़ो नैया ओ बालक रहे मंगाए मंगाए। ओ शिव और पार्वती से अपने सुमन के वचन सुनाए। अरे मन के वचन सुनाए सुनो सो ध्यान लगा। मन के वचन सुनाए सुनो सो ध्यान लगा। अरे जो बेदन में पाए सुनो सो ध्यान लगा। अरे जो बेदन में पाए सुनो सो ध्यान लगा। भैया जो बेदन में पाए सुनो सो ध्यान लगा। अरे जो बेदन में पाए सुनो सो ध्यान लगा। और बात और इन्हीं दादाजी कहते थे कि उसका नाम जो बालक इस प्रकार से जन्मा है उसका नाम चाहते हैं। अरे जो बेदन में पाए सुनो सो ध्यान लगा। अरे जो बेदन में पाए सुनो सो ध्यान लगा। जो बेदन में पाए सुनो सो ध्यान लगा। अरे जो बेदन में पाए सुनो सो तीन दो पाँच पाँच दो सात। अब भोलेनाथ बोले और ये 11 पत्त मुद्राएं हमारे धनु माते पावन भूमि सर्कल से भैया ये 11 पत्त मुद्राओं का आशीर्वाद सिरधारी लेता हूँ और हमारे इस मंडल की ओर से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। यानी कम से कम शब्दों में भोलेनाथ बोले ऐसा नहीं हो सकता है भाई। पहली बात तो यही है कि तुम बूढ़े हो गए। बिल्कुल बूढ़े तो है ही। मान लो पुत्र प्रगटाने की आयु निकल चुकी है, लेकिन बोले कि नहीं। चौथे कण में अरे त्रिलोकी पति सामने
भले ही हम बूढ़े हो गए लेकिन जब आप सामने हो, अरे त्रिलोकी पति सामने, ओ जिनसे कहा छुप जाए, छुप जाए, और भोलेनाथ की कृपा से सो बालक एक हो जाए। एक बालक बन गओ। और दादाजी पूछ रहे कि क्या नाम है? तो अरे नंदी नाम सुहाए सुनो सो ध्यान लगा, अरे नंदी नाम सुहाए सुनो सो ध्यान लगा, अरे नंदी नाम सुनाए सुनो सो ध्यान लगा, नंदी नाम सुनाए सुनो सो ध्यान लगा। भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया और तत्काल में ही बालक प्रकट कर दिया। और बालक जब प्रकट हो गया, वो पूछने लगे इसका नामकरण और आप कर दें, किस नाम से बुलाएंगे? भोलेनाथ ने उस बालक का नामकरण कर दिया कि एनी नंदीश्वर, नंदीश्वर के नाम से जाने जाएंगे और आपके प्रमुख गढ़ों में इनकी गिनती मानी जाएगी। अरे नंदी नाम सुनाए सुनो सो ध्यान लगा, नंदी नाम सुनाए सुनो सो ध्यान लगा, अरे नंदी नाम सुनाए सुनाए हाँ हाँ हाँ। अब हमारे दादाजी हैं,